खामोशियां बेचैनियां नादानियां। मम्मी जी, मम्मी संभालिए, मम्मी जी, मम्मी 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 हेलो, संभालिए मम्मी जी। तो मम्मी जी चले? पास में तो शमशान और पुलिस स्टेशन है, कहाँ चले पुत्र? अरे नहीं मम्मी जी, मंदिर की बात कर रहा हूँ, मंदिर चले? ताकि हम दोनों शादी कर सके और इकट्ठे मुंबई जा सके। मम्मी जी अभी भी रोकना मुश्किल है, कुछ सोचो कुछ सोचो। तू तो कभी कुछ मत सोचना न लड़के। याद आया। तुम लोग शुभ काम के लिए जा रहे हो पुत्र, दही खाकर जाओ, शगुन होता है शगुन। चल बहू मेरे साथ। अरे मम्मी जी थोड़ा दही ना मेरे लिए भी ले लेना, मैं भी खाऊंगा। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। 1 मिनट। ये बात मम्मी जी क्या कर रही है, क्या कर रही है? एक तो मेघना आपके सर के ऊपर अब शगुन बनकर बैठी हुई है और आप ऊपर से शगुन ठीक करने के लिए दही दूध खिला रही है। मैं उसका शगुन ठीक नहीं कर रही हूँ, मैं उसका शगुन बिगाड़ रही हूँ। जैसे मेरा बिगाड़ा था। क्या बोली तू? मेरा मतलब है अब कर क्या रही है मम्मी जी, बताइए ना। सुन, मेरे कमरे में जा, वहाँ पे ना रैक पे जमाल भुट्टे की बोतल पड़ी है, जल्दी लेकर आ। लाती डाल डाल डाल। मेघना, अब मैं देखती हूँ तेरी शादी पप्पू से कैसे होती है। पुत्र मेरा बच्चा, ये ले शगुन का दही खा मेरा लाल। मम्मी जी आप कितनी सुधर गई हैं। हैं? मेरा कहने का मतलब है कि आप मुझे कितना सपोर्ट कर रही हैं। देखा मेघना, देखा ऐसी सास पाकर। क्या हुआ पुत्र? मैं 1 मिनट में आया। बड़ा नाटक खाता है। हाँ तो मैं कह रहा था कि ऐसी सास पाकर तो तुम धन्य है। 1 मिनट। हाँ तो मैं कह रहा था कि पुत्र तू मेरी तारीफ कर रहा था, वो तो पूरी कर दे। मैं कह रहा था कि इतना अच्छा बाथरूम पाकर तुम धन्य हो गए। मतलब मेघना तुम इतनी अच्छी सास पाकर धन्य ओह हो गई। इतना लेट करे जा रहा है। मम्मी जी मम्मी जी अगर आज मेघना को पप्पू से शादी करनी है ना तो वो बाथरूम में ही करनी होगी। यस, ये देखा तूने तारावंती वर्मा पटियाले वाली का कमाल। वाह मम्मी जी वाह, मान गए आपको। ना पप्पू बाहर जाएगा ना मेघना उससे शादी करेगी। वाह क्या शैतानी खोपड़ी पाई है। मेघना ने। हाँ और तूने भी बहू। पप्पू पप्पू डार्लिंग। पप्पू हम तो बाहर जाने वाले थे, तू अंदर क्यों जा रहा है? मैं अंदर बाहर इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर का सब बाहर आ रहा है। हमारी ट्रेन, सब डायरेक्ट हो गया है। हमारी ट्रेन। हाँ रुको रुको। ये से अचानक से क्या हो गया? डेफिनेटली मासी की चाल है। पप्पू बेबी। पप्पू ये सब ना मासी और चंदू की चाल है। नहीं ये मेरा हाल है। अरे मैं कहना चाहती हूँ कि ये सब ना उनका किया धरा है। नहीं ये मैंने किया अंदर जाके मेघना। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी इस हालत के पीछे ना मासी और चंदू का हाथ है। नहीं इस हालत के पीछे मेरा ही हाथ था मेघना। समझो ना मैं क्या कह रही हूँ। 1 मिनट, इतनी जोर से क्यों हिलाया? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना कि ये सब मासी और चंदू ने किया है? ठीक है मैं इनका पर्दाफाश करके छोड़ूंगी। तुम्हें पता है ये इन दोनों की साजिश है मेरे खिलाफ, लेकिन तुम देखना मैं इन्हीं की चाल कैसे इन पे इस्तेमाल करती हूँ। अब मैं करूंगी एक्सपोज।
ला 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 ला। हाय! ये क्या किया मेघना? जबरदस्त है, किया खुद है, पूछ मुझसे रही हो। ये मैंने नहीं किया, ये तुमने किया। अरे मैं कपड़े फैलाने की बात नहीं कर रही हूँ, डराने की बात कर रही हूँ। क्यों डराए मुझे? बहन मैं तुम्हें यहाँ डराने नहीं आई, मैं तुम्हें समझाने आई हूँ। डराया कैसे जाता है? ओफो, ये समझाने आई हूँ कि मासी तुम्हारा यूज कर रही है। हाँ बहन, मैं तो इस घर में जब से आई हूँ तब से अबला बहू बनकर मम्मी जी मेरा यूज ही तो कर रहे हैं बहन। ओफो, मैं ये समझाने आई हूँ कि मासी तुम्हारे कंधे पे रख के बंदूक चला रही है। पर हमारे घर में तो कोई बंदूक है ही नहीं। सुन, मासी ने मुझे बता दिया कि तूने पप्पू की तबीयत खराब करने के लिए दही में कुछ मिलाया था। मैंने तो कुछ नहीं किया। वो तो कह रही थी कि तुमने किया। पर वो तो उन्होंने किया है। क्या किया है? जमाल घोटा मिलाया और क्या। हाय जबरदस्त, तो ये प्लान था है? और वो इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा रही है तुम्हें फंसाने के लिए। पर तुम तो मेरी बहन हो ना, मुझे पता था कि तुम इतनी छिछोरी हरकत कभी नहीं कर सकती। अच्छा। हाँ, लेकिन हमें ना ये सारी बात जाके पप्पू को बतानी पड़ेगी, नहीं तो वो आगे भी तुम्हारा यूज कर सकती है। बस बहन बस, अब मैं अपना और यूज नहीं होने दूंगी। और पप्पू को ये सच्चाई बता के रहूंगी। वन विकेट डाउन। अब मासी की बारी है। और क्या बताया चंदू ने? यही कि आपने दही में जमाल गोटा मिलाया था। लो जी, बिल्कुल झूठ है। कोई माँ अपने बेटे के दही में जमाल गोटा मिला सकती है क्या? यही तो मैं सोच रही हूँ मासी, आप इतना थोड़ी ना गिर सकती हैं। नहीं मतलब मैं गिरी हुई नहीं हूँ, मैं खड़ी हूँ, सीधी खड़ी हूँ, देख ले। देखिए मासी, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन इस बात का फायदा ना वो चंदू उठा रही है। वो आपके और पप्पू के बीच में दरार पैदा करना चाहती है। हाँ, वो ना पप्पू को जाके वो जमाल गोटे वाली बात बताना चाहती है। फिर देखो वो उसको ऐसा भड़काएगी, ऐसा भड़काएगी, आपका बेटा तो गया आपके हाथ से। इससे पहले कि चंदू से भड़काए, मैं उसे भड़का दूंगी। मतलब मैं सच्चाई बता दूंगी उसको। हाँ मासी, हाँ, अभी बताओ जाके, अभी। ओके, यस यस। मासी, मैं जबरदस्त मेघना हूँ, जबरदस्त मेघना है। कोई भी प्लान मेरे सामने ऐसे कामयाब नहीं होता। अब देखो, आपकी चाल में आप ही को फंसा दिया। बहू, ए बहू, बाहर निकल। बाहर आ गई मैं मम्मी जी, पर आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। मुझे पता है, तुझे बहू बनाकर मैंने अच्छा नहीं किया है। मम्मी जी, मुझे धोखा देकर आपने अच्छा नहीं किया है। ए बहू, तूने मेरी पीठ पीछे छुरा घोंपा है। कहा? मम्मी जी, आपकी पीठ के पीछे कोई छुरा नहीं है। नलायकी, ये कहावत है। तो फिर मैं भी कहूंगी ये कहावत। आपने भी मेरी पीठ पीछे छुरा घोंपा है। शुक्र कर, छुरा ही घोंपा है। मेरा तो दिल चाहता बम से तेरे को उड़ा दूं। ए, तूने मेरी सैकड़ी बात मेघना को बता दी। नहीं, सीक्रेट। हाँ, वही अंग्रेजी की सीक्रेट बात क्यों बता दी? जाने दो, मैंने कोई सीक्रेट नहीं बताई मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो नादान हूँ ना। नादान क्यों कर रही है मुझे परेशान? एक काम करो दोनों, आप लोगों ने जो कुछ भी किया है ना, चुपचाप सच्चाई पप्पू को बता दो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूध और पानी मिला के क्या मैंने चाय पिलानी है? पिला के मैं पर इसकी सच्चाई पप्पू को बताकर रहूंगी। देख। हाँ, बुला लो पप्पू को, मैं भी सच्चाई बता कर रहूंगी। मैं एक काम करती हूँ, पप्पू को अभी बुला के लाती हूँ। जो मूड है ना, यही रखना, बिल्कुल ऐसा ही। मैं अभी पप्पू को बुला के लाती हूँ, बड़ा मजा आएगा। होल्ड द थॉट। ओके। मम्मी जी, हम दोनों को लड़ा के ये बड़ी खुश होकर निकली है। बहू, मुझे ऐसे लगता है 2 बिल्लियों की लड़ाई में कौवा ले गया रोटी। मम्मी जी, घर में इतना स्यापा है, आपको कौवे और रोटियों की पड़ी हुई है। ये भी कहावत है। अच्छा, मुझे लगता है वो हमारी चाल का पर्दाफाश पप्पू के सामने करना चाहती है। क्या मम्मी जी? अब आप क्या करेंगे? ये तो पप्पू आता ही होगा। सोचो मम्मी जी। इन दोनों को ना तुमसे कुछ कहना है, बताओ क्या कहना चाहते हो? क्या बोलना है आप लोगों को, मुझसे बोलिए। हाँ, बताओ ना, कैसे आप दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया? बताओ, बताते क्यों नहीं हो? बोलो बोलो बोलो। हाँ, बहू ने मुझे धोखा दिया और मैंने देख भी लिया। मुझे भी दो ना भाभी, मैं भी देखूंगा। हाँ, मैं तुझे धोखा दे दूंगी मेरे भाई, ऐसी भी क्या बात है? हाँ पुत्र, तू ना जरूर देखना, फिल्म बड़ी अच्छी है। धोखा। आप लोग मुझे धोखा दे रहे हो? अरे नहीं, हम तो पप्पू को धोखा दे रहे हैं, तुम मुझसे ले लेना है। इन्होंने तो बात पलट के सारा खेल बिगाड़ दिया। वेरी स्मार्ट।
अब मैं दिखाती हूँ कि मैं कितनी स्मार्ट हूँ। अब तो तुम भी बाहर नहीं जा रहे, तो हम धूमधाम से सगाई कर सकते हैं, आराम से, है ना? हाँ, ये तो पॉपकॉर्न से भी अच्छा आइडिया है ना? आप लोगों को तो कोई ऐतराज नहीं है ना? आपकी शक्लें देख के लग रहा है बिल्कुल ऐतराज नहीं है। पप्पू, सगाई की तैयारियां शुरू कर, चल। हाँ, चलो। कंट्रोल मम्मी जी, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। तेरी मम्मी जी शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। मैं ना छोड़ूंगी नहीं। मम्मी जी मैंने क्या किया है? मैं उस मेघना को नहीं छोड़ूंगी। ओहो मम्मी जी, आप बहुत कंफ्यूज करते हैं। पहले आप डिसाइड कर लीजिए। पहले आप कहते हैं कि मेघना से छुटकारा पाना है, फिर कहते हो कि छोड़ूंगी नहीं। चीटिंग है, चीटिंग है, चीटिंग। चीटिंग की बच्ची, चंदू बहू, मैंने ना तुझे चपेट मार के सीधा ही चांद पे छोड़ देना नलायक के। इस मेघना ने सगाई की चाल चल के चौका मारा है ना, मैंने इससे सीधे सीधे बात करके सीधा ही छक्का मारना है। मम्मी जी ने चौके और छक्कों की बात की। कहीं वो मेघने के साथ क्रिकेट खेलने तो नहीं चले गए? मैं अंपायर बनूंगी। मम्मी जी! खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। मम्मी जी, मम्मी जी, कहीं दरवाजा तो नहीं टूट गया? इसका खर्चा भी मुझे ही करवाना पड़ेगा। मेघना, बंद कर दे, बहुत हुआ। बहुत का हो गया, अभी तो बहुत सारी आइसक्रीम बची है मासी। मैं आइसक्रीम की बात नहीं कर रही हूँ, जो तू नाटक कर रही है उसे बंद कर दे। मैं नाटक कंपनी में काम नहीं करती, मैं तो बैंक में काम करती हूँ। मैं तेरे और पप्पू के सगाई के नाटक की बात कर रही हूँ, वो बंद कर दे। और मैं सब समझती हूँ कि तू सगाई में इतनी जल्दी क्यों मचा रही है। जबरदस्त, सब समझती है तो मुझसे क्या बात करने आई है? मैं तुझे ये कहने के लिए आई हूँ कि तू ये सगाई वगाई के ख्वाब देखना बंद कर दे और दूर हो जा मेरे और मेरे पुत्र की जिंदगी से। हैं, आप ये चाहते हो? हाँ, चाहती हूँ। सोच लो। सोच लिया? ये बात बहुत महंगी पड़ सकती है आपको। फिर मत करना, वरना उसके पैसे ये मांगेंगे, मुझे बात की कीमत चुकानी पड़ेगी। रहने दो। तू चुप कर जा। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं पप्पू की लाइफ से बाहर चली जाती हूँ, लेकिन उसके बाद जो होगा ना, उसके लिए तैयार है ना? बहू चली गई? चली गई मम्मी जी, चली गई। बड़ी आसानी से चली गई, समझ में नहीं आया। बहू, तुझे समझ में नहीं आएगा, तेरा पूरा खानदान ही नालायकों का है। मैं तुझे समझाती हूँ, वो मुझसे डर गई, तुम दबा के भाग गई। तारावंती वर्मा पटियाले वाली के सामने टिकना इतना आसान नहीं है। हाँ, देखा मैंने, कितना आसान नहीं है। मेघना, ना, तुम ये क्या कर रही हो? बैग में कपड़े रख रही हूँ। तुम्हें किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है। बैग में कपड़े रखने से कपड़े नहीं धुलते, वॉशिंग मशीन में कपड़े रखने से धुलते हैं। मैं धुलने के लिए नहीं रख रही, मैं लेके जा रही हूँ। धोबी के पास? अरे तो धोबी के पास मैं ले जाऊंगा, तुम क्यों लेके जा रही हो? मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ। इतनी सी बात पे मुझे छोड़ के जा रही हो? अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कभी कपड़े नहीं धुलवाऊंगा, खुद धोऊंगा। और मैं उसलिए छोड़ के नहीं जा रही हूँ, मैं इसलिए छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि मेरा अब तुझसे सगाई करने का कोई मूड नहीं है। ओके। क्या? पर मैंने तो सब लोगों को सगाई के लिए बुला लिया है। इतनी जल्दी मैं दूसरी लड़की का बंदोबस्त कहाँ से करूंगा? क्या? मेरा कहने का मतलब है, जानू, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? जैसे जीना है जी, जो करना है कर, बाहर निकल यहाँ से, मुझे चेंज करके जाना है। मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेघना से अलग नहीं रहूंगा। मर जाऊंगा मैं। हैं? ओए पप्पू पुत्र, तू पंखा क्यों उतार रहा है? मम्मी जी, मैं पंखा नहीं उतार रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा, तो साफ करने के लिए ऊपर चढ़ा है मेरा भाई। चल कोई नहीं, निकम्मे होने के मैंने तुझे इतने ताने मारे, कुछ तो एहसास हुआ इसे। नहीं भाभी। मैंने इतना बड़ा ताना मारा तुझे, अभी तक एहसास नहीं हुआ? अरे भाभी, मैं यहाँ पंखा साफ करने के लिए नहीं, खुद को साफ करने के लिए चढ़ा हूँ। ओए खोतिया, खुद को साफ करने के लिए पंखे के नीचे नहीं, शावर के नीचे खड़े होते हैं, जो तू महीने में 1-1.5 बार ही खड़ा होता है। मैं अपने आप को साफ करने के लिए, अपने आप को यहाँ से साफ करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए चढ़ा हूँ। आत्महत्या? नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे भाई, प्लीज यहाँ मत करना। खामखा पुलिस वाले बहुत सारे सवाल पूछेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। तो चुप कर जा। पुत्र, तू आत्महत्या क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं मेघना के बिना नहीं जी सकता। देखो, वो मुझे छोड़ के जा रही है। पप्पू, तू अपनी जिंदगी का देख ले,
मैं तो चली, अब नहीं रुकूंगी यहाँ। मेघना का तुम गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ओके, जैसी तेरी मर्जी। मेघना तुम नहीं जा सकती, तुम चली गई तो मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। तो मैं क्या करूं? वैसे भी मेरे जाने से किसी को कोई फर्क तो पड़ता है नहीं। सॉरी, फिसल गया था। लेकिन मम्मी जी अगर मेघना नहीं रुकी तो मैं सच में लटक जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। मम्मी जी आप सुन नहीं रही है क्या? मैं सच में मर जाऊंगा और भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। बाबा जी मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ को मेरी फिक्र नहीं है। ओए मम्मी जी प्लीज मेघना को रोक लीजिए, वरना खामखा तमाशा हो जाएगा प्लीज। मेघना पुत्र रुक जा, मेरे पुत्र की जिंदगी से मत जा। अब तो मुझे भी लगता है कि जाना इज नॉट अ गुड आइडिया। जाना कैंसिल। थैंक यू मम्मी जी। भाभी रस्सी उतार के मेरे कमरे में रख देना। What is that? ना मम्मी जी ना, What is this, बाबा जी? मम्मी जी अब तो सगाई करनी होगी। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। ओहो मम्मी जी, अब दुखी होने का कोई फायदा नहीं, आपका बेटा तो गया काम से। ए बहू, तुम मुझे तसल्ली दे रही है कि और दुखी कर रही है? और दुखी कर रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है मम्मी जी मैं आपको तसल्ली दे रही हूँ, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास और कुछ है भी नहीं। और फिर देखिए ना, हम दोनों कितने खुश भी तो लग रहे हैं। सरिता आंटी नमस्ते। वाह वाह, आप आ गई। अरे मैं तो तेरी अचानक सगाई का सुन के भागे भागे मथुरा से आ गई वापस। क्यों वहां से ट्रेन नहीं चलती क्या जो आप भाग कर आई हैं? अरे कितना नादान है मेरा होने वाला दामाद। इसी की नजर न लग जाए किसी की। पुत्र मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, जरा आना। नंदू, नंदू वो देखो क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे क्या चंदू, अगर तुमने पढ़ाई की होती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। अरे वेलकम लिखा है पगली। चुप करो, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैंने एमए किया, वो भी इंग्लिश में। हाँ। अच्छा, तो तुम्हें इतना समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है? ओहो, मैं सरिता आंटी और मेघना की बात कर रही हूँ। पर उनके ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा चंदू। ओहो, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मम्मी जी और मेघना का इतना बड़ा झगड़ा हुआ है और पप्पू है, पता नहीं क्यों मेघना से ही शादी करनी है इसे। वो क्या है ना चंदू, कि इंसान का जब दिमाग खराब होता है ना तब वो ऐसी गलतियां कर लेता है, जैसे मैंने की थी और आज तक भुगत रहा हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब है चंदू, मेरा भाई बहुत स्मार्ट है ना, टैलेंटेड है, इसलिए मेघना उससे शादी करना चाहती है। हाँ हाँ जानती हूँ तुम्हारा भाई कितना टैलेंटेड है। चुप करो तुम। नंदू, बात बहुत बड़ी है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। और वो देखो बेचारी मम्मी, उनकी हालत कितनी पतली हो रही है। नंदू के संस्कारी बाबूजी, आप तो भाई ऊपर चले गए, ऐश कर रहे हो, और मुझे इस जालिम दुनिया में अकेला छोड़ गए। यहाँ लोग मेरे साथ छल कपट करते हैं, परेशान करते हैं मुझे। मतलब परेशान तो मैं भी करती हूँ, पर मेरा तो चलता है ना, मैं तो सही होती हूँ। पर ये मेघना, ये बिल्कुल आपकी माँ जैसी है, मेरी जान के पीछे पड़ी हुई है, अपनी चालों से मुझे मार दे रही है। What can I do? क्या कहा? अब तो हारने की आदत डाल लीजिए मासी। उप्स, मम्मी जी, क्योंकि मैं आपकी बहू जो बनने वाली हूँ। ए मेघना, तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं तुझे अपनी बहू नहीं मानूंगी। मत मानिए, मुझे क्या। वैसे भी अब तो आपका राज खत्म होने वाला है और मेरा शुरू। अब देखिए मैं आपके साथ क्या क्या करती हूँ। No, no, no. हाय पापा जी, ये मेरे साथ क्या क्या करेगी? खामोशियां बेचैनियां नादानियां।